आज हम लोग देखेंगे गति का ग्राफीय प्रदर्शन। मतलब गति को यदि हम ग्राफ के रूप में व्यक्त करना चाहें तो हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो ग्राफ है, ये पहला ग्राफ जो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, दूरी समय ग्राफ। ठीक है, दूरी समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ, इसको हम जो है एसटी ग्राफ भी कहेंगे। एसटी का मतलब बेसिकली क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है। जैसे आपको फार्मूला पता होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें दूरी को एस से प्रदर्शित करते हैं ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दूरी को एस से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए यहाँ पे दूरी को एस से प्रदर्शित किया गया है। तो ये दूरी होता है, ठीक। और समय का मतलब टाइम। ठीक है, तो ये एस टी ग्राफ है। मान लो ये t इक्वल टू 0 है मूल बिंदु पे, यहाँ पे 1, t1 पे जहाँ लिखा है वहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ऐसे ही दूरी जो है s1 पे 5 है, यहाँ पे s2 पे इसकी वैल्यू 9 है। ठीक है, तो देखो अगर ग्राफ सीधी रेखा आ रही है, मतलब कोई वस्तु अगर समान समय में समान दूरी तय कर रही है। समान समय में समान दूरी का मतलब ये है, मान लो ये जैसे एस टी ग्राफ है। ठीक है, तो टाइम क्या है, 1 2 3 4। यहाँ पे दूरी क्या है, 1 2 3। ठीक है, तो अगर देखो मान लो 1 सेकंड में वो 1 मीटर जा रही है, तो आपने ये पॉइंट लगा दिया। फिर ऐसे ही 2 सेकंड में वो 2 मीटर जा रही, फिर एक पॉइंट लगाया। 3 सेकंड में 3 मीटर जा रही, फिर एक पॉइंट लगा दिया। आप इन तीनों पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक, तो देखिए एक आपको सीधी रेखा मिल रही है। मतलब यदि वस्तु की एक समान गति है, ठीक है, यदि वस्तु जो है एक समान गति से चल रही है, एक समान गति से चल रही है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, सीधी रेखा। तो ग्राफ कैसा होगा, सीधी रेखा आएगी। ठीक है, यदि वस्तु एक समान गति से चल रही तो उसका जो ग्राफ आएगा वो सीधी रेखा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए, और यदि वस्तु मान लो, इसी में चेंज करके आपको बताते हैं। यदि वस्तु मान लो जो है असमान गति से चल रही है, असमान गति से, थोड़ा सा और अच्छा सा थोड़ा बनाते हैं। ठीक है, यदि वस्तु मान लो जो है असमान गति से चल रही है, ये S है, ये T है, तो 0 1 2 3 4, यहाँ मान लो है 2 4 6। ठीक है, ये मीटर है। तो मान लो पहला 1 सेकंड में वो 2 मीटर चलता है यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, ये इधर आपका 6 है, ये 10 है। तो पहले एक सेकंड में 2 मीटर चलता है। तो जहाँ पे देखो दो के सामने की लाइन, दो के सामने आप ऐसे लाइन खींच दो हल्की सी, एक के सामने लाइन खींच दो, जहाँ पे ये मिलता है वो पॉइंट आपको रखना होता है। ठीक है, ये। और उसके बाद उसने क्या किया, अब अगले 2 सेकंड में वो क्या करता है, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो जो है 6 मीटर पे पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा दूरी कवर कर लेता है। तो देखो ये 6 है, तो 6 के सामने की एक सीधी रेखा खींच दो, इधर आप इधर से ये सीधी रेखा खींच दो, ये जहाँ दोनों मिलेंगे वहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद मान लो अगले 3 सेकंड तक वो जो है वो कहीं नहीं जाता, वो वहीं पड़ा रहता है, मतलब विरामावस्था में रहता है। ठीक, तो यानी कि कोई दूरी वो तय नहीं करेगा। मान लो आराम करने लगा। ठीक, क्या करने लगा, आराम करने लगा। ठीक, तो आराम करने लगा यानी कि उसने कोई दूरी तय नहीं की।
अगले 1 सेकंड में, ठीक। तो ये 3 सेकंड वाला आप सीधे ऐसे से बढ़ाओगे आगे, तो यहाँ पे 6 सेकंड की लाइन है, तो ये 6 मीटर वाली, तो ये इस तरीके एक पॉइंट आ गया। उसके बाद वो क्या किया, सीधे जो है अब वो अगले सेकंड में उसने अपनी जो अगले सेकंड में वो फिर कुछ नहीं करता है, वो वहीं बना रहता है, ठीक है। अगले सेकंड में वो कुछ नहीं करता, वो वहीं बना रहता है, यानी कि फिर वहीं पे रहेगा। तो अगर आप इन सब पॉइंट को मिलाओगे तो देखो, पहले तो ग्राफ ऐसे जाएगा, उसके बाद फिर ग्राफ यूं गया, फिर ग्राफ यूं आया। मतलब इन सारे पॉइंट्स को आप मिलाओगे, बात समझ में आ गई। तो मतलब आप ये ग्राफ देखो, कोई सीधा ग्राफ है, तो ये ग्राफ सीधा ग्राफ नहीं है, तो इसका मतलब वो असमान गति से चल रहा है। ये ग्राफ देख के आप पता कर सकते हो कि जो पिंड की गति है वो कैसी है, असमान गति, ठीक है। पिंड कैसा चल रहा है, असमान गति से, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो देखो, जो जनरल बातें आपको समझ में आनी चाहिए, सीधी रेखा अगर है तो ये एक समान चाल या वेग, ठीक है। अगर सीधी रेखा है तो इसका मतलब क्या है, वो एक समान चाल से चल रहा है, एक समान गति से चल रहा है। बात समझ में आ गई, मैंने पहले बताया था। या एक समान वेग से चल रहा है। और शून्य त्वरण, अब देखो, मान लो यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे है 0 2 4, ठीक है। तो आप जो है v निकालो यहाँ पे। तो v का फार्मूला क्या है, v होता है, v आप कैसे निकालोगे, मान लो ये वाला हिस्सा है, देखो जो दूरी समय ग्राफ होता है उससे हम क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उससे हम चाल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, चाल या वेग निकाल सकते हैं। तो चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो देखो, दूरी जो है आपकी s2 माइनस s1, यानी कि अंत में कितनी दूरी, जैसा कि मान लो ये जो इतना हिस्सा नीला है, इतने हिस्से के लिए आपको चाल निकालनी है। तो अंतिम बिंदु इसका ये s2 है, और यहाँ के लिए इसका जो पॉइंट है वो s1 है, ठीक है। तो s2 की वैल्यू हमने 4 ली है, 4 माइनस s1 की वैल्यू 2 ली है, अपॉन t1 माइनस t2। ये t2 माइनस t1 होगा, इसको t2 माइनस t1 कर लो, ठीक है। t2 माइनस t1, 2 माइनस 1, तो v बराबर क्या आ जाएगा, ये 2/1, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 2 मीटर प्रति सेकंड, ये t2 माइनस t1 होगा यहाँ पे, ठीक। ये बात समझ में आ गई। ये हमने चाल निकाल ली। इससे चाल निकालने का फार्मूला सीधे यही है कि आप क्या करो, s अपॉन t होता है। तो देखो, दूरी समय ग्राफ में इधर की तरफ आपने s लिया है और x एक्सिस पे आपने t लिया है, और स्पीड बराबर क्या होता है, या चाल बराबर या वेग बराबर, इसी को स्पीड भी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये s हटा देते हैं। स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय जैसे ही आप करो वैसे ही चाल आ जाएगा, ठीक। तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप चाल निकाल सकते हो। चाल के लिए फार्मूला क्या है, अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो वही 4 माइनस 2 बटे 2 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखो, असमान गति, असमान गति में क्या हो रहा है, समान गति में ग्राफ कैसा था, सीधा था। असमान गति में ग्राफ कैसा होगा, सीधा नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये है, ये कोई वक्राकार हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर जैसे मैंने बताया था ये इस तरीके का, मतलब ऐसे 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 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीधा नहीं होगा। बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये असमान गति को व्यक्त करता है। अब देखो, यदि वक्र की ढाल लगातार बढ़ रही हो तो ऐसी गति त्वरित गति कहलाती है,
यदि वक्र की ढाल लगातार बढ़ रही हो तो ऐसी गति त्वरित गति कहलाती। अब ढाल आपको निकालना है। ढाल आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है। ढाल का मतलब ये होता है जैसे आपने अपने घर के बाहर जैसे गेट लगा होता है तो गेट तक आने के लिए, रोड से गेट तक आने के लिए कुछ आपको ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है। जैसे ये गेट है तो आपके यहाँ ऐसा कुछ होता है। ये जो होता है, ये जहाँ से आप चढ़ के आते हो गेट तक, ठीक है, ये क्या होता है, यही ढाल कहलाता है। ठीक है, तो ढाल देखो ये हॉरिजॉन्टल से या क्षैतिज से कोई ना कोई ये कोण बना रहा है, थीटा। ठीक है, तो ये क्या है, ढाल का मतलब ये क्षैतिज से कोई एक कोण थीटा बना रहा है। मतलब कोई भी कोण हो सकता है, मान लो 10 डिग्री का, 20 डिग्री का, कोई भी कोण हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम ढाल कहते हैं। मतलब ज़मीन से जितने डिग्री का कोण बनेगा वो कोण क्या कहलाएगा कि ये 20 डिग्री के ढाल पे, ये जो ढाल है ये 20 डिग्री का है। ठीक है, अच्छा देखो ढाल यहाँ पे कम है, और मान लो ढाल थोड़ा ज़्यादा होता, यानी कि कोण क्या होगा, ज़्यादा होगा। मान लो ये ढाल 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे अगर कोई गेंद रखोगे तो ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगी, और ये 20 डिग्री वाले पे गेंद रखोगे थोड़ा धीमे से आएगी। ये बात समझ में आ रही है। मतलब ढाल जितना बड़ा होगा उतनी ही गेंद की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब अगर आप 60 डिग्री वाले, जैसे एक 20 डिग्री का ढाल है और एक आप यहाँ पे 60 डिग्री का ढाल बना दो, ये 60 डिग्री का ढाल, अब यहाँ पे बॉल रखोगे तो ज़्यादा तेज़ी से आएगी कि इस पर ज़्यादा तेज़ी से आएगी। मतलब जो ढाल जितना खड़ा ढाल होता है, बात समझिए, जो मतलब ज़्यादा ऐसा ढाल होगा उतनी तेज़ी से गेंद नीचे गिरेगी, और जो जितना इसको एंगल इसका कम करते जाओ उतनी ही गेंद की स्पीड कम होती जाएगी। ये बात समझ में आ गई। ठीक, मतलब ढाल का संबंध स्पीड से है, ये तो बात समझ में आ गई। ढाल का संबंध, अगर ढाल बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, ढाल कम होगा तो स्पीड कम होगी। मतलब आप ये लिख सकते हो, ढाल अनुक्रमानुपाती होता है किसके, स्पीड या चाल के। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें ढाल कैसे पता करेंगे। तो ढाल पता करने के लिए क्या है, आप कुछ मत करो, आप क्या करो, जैसे कि ये ग्राफ है, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक्स अक्ष पे एक सीधी लाइन खींच दो, तो देखो ये है, ये थीटा बना। अब मान लो ये पॉइंट था, यहाँ से अगर एक्स अक्ष पे लाइन खींचोगे तो ये ढाल जो बन रहा है, ये जो एक आपने पहली लाइन खींची, आपने एक दूसरी लाइन खींची, जो दूसरी लाइन का जो ढाल होगा वो कम दिख रहा है आपको, पहली लाइन का ढाल आपको ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि स्पीड क्या हो रही, लगातार बढ़ रही है। फिर से समझो, हम क्या करें, हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट 1, एक पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 मतलब स्टार्टिंग से ये पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी, इसका ढाल ये है थीटा 1, और एक ये है, हमने यहाँ से स्पर्श रेखा खींची। स्पर्श रेखा जब भी खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ जितना कोण बनाएगी वही, ये क्या है, ये थीटा 2 है। तो थीटा 2 क्या है, थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है, यानी कि ढाल जो है लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ढाल अगर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, तो ऐसी गति त्वरित गति कहलाती है। ठीक, यदि वक्र की ढाल लगातार बढ़ रही है तो ऐसी गति त्वरित गति कहलाती है। ठीक, अब देखो, अब इस वाले ग्राफ में देखो, इसमें ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे अगर हम इसको नंबर 1 और इस वाले को नंबर 2 दे देते हैं, इसको नंबर 2 बोल देते हैं, तो देखो यहाँ से आप स्पर्श रेखा कोण बनाओगे, मतलब क्षैतिज से इस लाइन से एक्स एक्सिस से जो कोण बनेगा वो ऐसा बनेगा, तो इसका ढाल देखो ऐसा है। ठीक है, अब अगर मान लो 2 नंबर है, यहाँ से आप लाइन बनाओगे, स्पर्श रेखा होनी चाहिए, ये देखो, तो अब ये जो कोण बन रहा है, ये कोण देखो आपका थीटा 2 कुछ छोटा बन रहा है, मतलब कि अगर ढाल जो है कम हो रहा है, मतलब ढाल कम हुआ है, यहाँ पे थीटा 2 क्या हो गया, थीटा 2 छोटा हो गया थीटा 1 से, यानी कि ढाल कम हुआ। आपको करना ये होता है ढाल बनाने के लिए, जैसे मान लो इस पॉइंट पे निकालना, तो इस पॉइंट से स्पर्श रेखा बनाते हुए एक कोण यहाँ खींच दो, स्पर्श रेखा इससे बनाओ और
हॉरिजॉन्टल यानी कि टी पे लाइन खींच दो, जितना कोण बनेगा वही उसका ढाल है। ऐसे ये जो ये वाला पॉइंट है, इस पे स्पर्श रेखा बनाते हुए ऐसे खींच दो एक्स एक्सिस पे। ये जो θ2 बनेगा ये इसका ढाल है, यानी कि ढाल बढ़ रहा है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, ढाल कम हो रहा है। तो ढाल अगर कम हो रहा है तो इसकी गति भी क्या होगी, कम होगी। तो ऐसी गति क्या कहलाती, मंदित गति। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर। तो जब ढाल बढ़ेगा तो त्वरित गति यानी कि एक्सेलरेशन होगा, जब ढाल कम होगा यानी कि मंदित गति, यानी कि आप ब्रेक लगा रहे होगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब विरामावस्था की बात करें। तो विरामावस्था की बात करें तो देखो इसमें टाइम एस और टी ग्राफ है। विरामावस्था का मतलब क्या है कि वो कुछ कर नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन उसकी जो दूरी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखो जब इसकी आप चाल निकालोगे तो चाल निकालने का फार्मूला क्या है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, पहले देखो t1 पे दूरी s1 इसने चली थी, t2 पे भी दूरी आपकी वो भी s1 ही है। अगर आप देखो तो मान लो ये s1 है, ठीक। तो यहाँ पर भी दूरी वो s1 ही है, वो s2 नहीं हुई है, क्योंकि चेंज तो कुछ हुआ नहीं दूरी में। तो जो फार्मूला होता है वो s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1 होता है। लेकिन यहाँ पे s1 बराबर क्या है, s2। s1 बराबर क्या है, s2। जब s1 बराबर s2 है तो s2 माइनस s2 क्या हो जाएगा, जीरो। ये जीरो, यानी कि इसका ढाल क्या हो गया, जीरो। ढाल जीरो हो गया तो मतलब गति भी क्या हो गई, जीरो। मतलब ढाल में कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब गति में कोई परिवर्तन नहीं। गति में परिवर्तन है मतलब गति क्या हो गई, जीरो। ठीक है, मतलब उसने कुछ चला ही नहीं होगा, गति जीरो है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो आपका गाड़ी है, आप उसमें एक्सीलेटर लेते हो, तो जब आप इस एक्सीलेटर बढ़ाते हो तभी तो उसकी जो सुई होती है, आपने देखा होगा, उसकी सुई तभी तो ऐसे ऐसे बढ़ती है। सुई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर आप उसको ब्रेक लगा खड़ा कर दो तो उसकी सुई क्या होती है, जीरो पे आ जाती है। सुई क्या होती है, जीरो पे आ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मतलब यही है कि मतलब v बराबर जीरो का मतलब ये है कि जो आपकी गाड़ी है उसकी जो वेग स्पीड बताने वाली सुई है वो जीरो पे है। यानी कि आप क्या हो, गाड़ी आपकी खड़ी, यानी कि आप विश्रामावस्था में। बात समझ में आ गई। ये आपके एसटी ग्राफ थे। ठीक है, तो आज एसटी ग्राफ इसको आज समझिएगा, अपनी कॉपी पे बनाइएगा। ओके, थैंक यू।